यूपीएससी प्री में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा फोमो क्रिएट करता है वो है करंट अफेयर्स। आपके पास मुश्किल से 135-140 दिन बाकी होगा, बट फिर भी दिमाग में आपके काफ़ी सवाल होगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके जो डाउट क्रिएट होता है, जो फोमो क्रिएट होता है, वो बेसिकली ये 3 हेड के ऊपर होता है। सबसे पहले कवरेज इशू, 1 साल का कवर करें या फिर 2 साल का कवर करें, करंट कवर करें या फिर कंटेम्प्रेरी कवर करें। दिस सेकेंड वन इज़ रिसोर्स डेल्मा। यहाँ भी रिसोर्स को लेके डाउट होता है कि XYZ कोचिंग में किसका रिसोर्स सबसे बेस्ट होता है, किसका रिसोर्स कवर करें, एक ही टॉपिक से एक ही मैगज़ीन से कवर करें या फिर 2 मैगज़ीन से कवर करें, मंथली कवर करें या फिर ईयरली कवर करें। एंड द थर्ड वन इज़ न्यूज़पेपर। बहुत लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे और लास्ट में जाके ये डाउट आता है कि हमने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया है। इवन कहीं से आप सुन लेते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी की प्रिपरेशन बिना न्यूज़पेपर के कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो डाउट का बीज ना आपके दिमाग में आ जाता है कि न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत चीज़ मिस कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें मुझसे छूट रही हैं। तो इन सवालों के सिर्फ वर्बली आंसर देने से अच्छा ये है कि हम 2023 का पेपर देखें, 2023 में जो भी करंट अफेयर्स आए हैं उनको एनालाइज करें, और सिर्फ इस तरीके से नहीं कि वो कहाँ से पूछे गए हैं। जब तक आप उनको डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करके एनालाइज नहीं करोगे, आपको करंट अफेयर्स की रियल पिक्चर नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ पे 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स आए थे सबको काफ़ी बारीकी से एनालाइज किया है और डिफरेंट पैरामीटर्स पर एनालाइज किया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो न्यूज़ आई है, जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आए हैं, वो न्यूज़ कितना पुराना है। वो 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी में जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं, वो कितने पुराने पूछे जा सकते हैं। देखो, हम सब का एक लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपको क्वेश्चन 4 साल या 5 साल पुराना दिख रहा है तो आप 5 साल पुरानी मैगज़ीन पढ़ने बैठ जाओगे। उस क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस है, वो क्वेश्चन फिर से अपीयर हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको देखेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि जो करंट अफेयर यूपीएससी में पूछा गया है वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाया है कि नहीं बनाया है। क्योंकि आप कॉमनली देखोगे पेपर दे के आने के बाद जिनका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हो जाता है वो ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो न्यूज़ में था ही, इसको तुम कैसे मिस कर दिए, ये तो डेली न्यूज़ में आता था। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। हर एक दूसरे टॉपिक को आप न्यूज़ में कहीं ना कहीं सर्च कर लोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक आपको आना चाहिए। साल भर जितनी न्यूज़ आती है उनमें से किसी XYZ न्यूज़पेपर में आप वो न्यूज़ देखो, किसी रैंडम आर्टिकल के किसी रैंडम लाइन में आप कोई रैंडम वर्ड देखो और उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपको वो पता होगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है वो प्रोमिनेंट हेडलाइन बनी है कि नहीं बनी है। द थर्ड वन इज़ कि वेदर यू शुड बी नोइंग डेट और नॉट। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, चाहे वो मैगजीन में कवर किया हो या ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इज़राइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि इसको आपको पढ़ना है। इज़राइल की ज्योग्राफी को, हमास क्या होता है, इनफैक्ट पूरे मिडल ईस्ट का रीजन आपको कवर करना है। तो ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो आपको पता होने ही चाहिए। वो इश्यूज़ जो आप चाह के भी इग्नोर ना कर पाओ, उन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका सही होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे और कितने क्वेश्चंस थे। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सोर्सेज से सॉल्व हो जा रहे हैं। यहाँ पे सोर्सेज में हम देखेंगे जो आपके पॉपुलर सोर्सेज हैं, रैंडम कोई मैगज़ीन नहीं, बेसिकली वो मैगज़ीन जो आप यूज़ करते हो। एक बार हम इन सब को एनालाइज कर लेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, तो फाइनली जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे मेजर क्वेश्चन है कि आपके करंट अफेयर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो, वो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो वोल्बाचिया मेथड का था। वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम टॉक अबाउट विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर ए था, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। देखो, जो ये क्वेश्चन है ना, वो किसी भी प्रोमिनेंट मैगजीन में कवर नहीं किया गया था। ना ही विजन में था, ना ही इनसाइट में था, ना ही आईएएस बाबा में था। नेक्स्ट आईएएस में मैंने इसका मेंशन देखा था, बट कंसिडरिंग कि काफ़ी लोग विजन की मंथली और पीटी यूज़ करते हैं तो ये विजन में मेंशन नहीं था। जहाँ तक न्यूज़ की बात रही तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये 7 जुलाई 2022 का है, बट ये द लाइव मिंट का कटिंग है। द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में इसको लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं किया गया था। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, वो ये क्वेश्चन सही कर सकते थे, बट जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो 2022 से तैयारी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है इस क्वेश्चन को टैकल करना। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जिसको आप मान सकते हो कि जो बिगनर्स हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते।
बट जो वेटरन है इसको वो सॉल्व कर लेते क्योंकि ये पहले न्यूज़ में रहा है। इसके बाद देखो ये G20 पे क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट बहुत जेनरिक है। G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इशूज़। द सेकंड वन इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इज़ वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज़। G20 बाली सबमिट हुआ था 15 नवंबर 2022 से लेके 16 नवंबर 2022 तक। मतलब ये आपका करंट अफेयर है, ना कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में आता है, ना कि करंट अफेयर में। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर है। इस क्वेश्चन को जितनी भी मेजर मैगजीन है सब ने कवर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो PT 365 का कटिंग है। पहला स्टेटमेंट बहुत जेनरिक था, ये आपको पता होता ही। जो दूसरा स्टेटमेंट था यहाँ मेंशन है, ये देखो इंडिया G20 प्रायोरिटीज़, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। तो ये क्वेश्चन आपका PT 365 से हो जाता। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ रीजन मेंशंस हैं और वो रीजन न्यूज़ में क्यों थे ये मेंशन है। यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड देखो, नागोर्नो, ये भी पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक करंट अफेयर का इशू है, ये देख सकते हो द हिंदू का ये आर्टिकल है। और जो ये दूसरा रीजन है ये भी लास्ट ईयर न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पे देख सकते हो खारसोन 13 नवंबर 2022 की न्यूज़ है। ये पर्टिकुलर रीजन आपको PT में मिल जाता। यहाँ देखो नागोर्नो काराबाख रीजन आर्मेनिया अजरबैजान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसके बाद जो खारसोन है, मान लो खारसोन आपको PT में नहीं भी मेंशन होता बट फिर भी आपको इस रीजन के बारे में जानना था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और आपको रशिया यूक्रेन का हर एक चीज़ पता होना चाहिए था। वैसे ये चीज़ PT में दिया था, यहाँ देख सकते हो ये रीज़न आप खारसोन है ज़ापोरिज़ाया, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आप देख लेना। तो ये दोनों रीजन जो है वो PT में मेंशन था और इधर नागोर्नो और काराबाख। ये क्वेश्चन भी आपका PT से हो जाता। बट इस क्वेश्चन से आप ये एक सीख लेते हो, देखो पहला वाला तो नहीं मेंशन था, पहला वाला PT में कहीं मेंशन नहीं था और एज सच न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं थी। बट ये दो रीजन आपका न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये आपका करंट अफेयर बेस्ड है, ना कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखा है जिसमें से 2 आपका करंट अफेयर बेस्ड है और एक है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61, ये भी यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी आपको पता होना चाहिए था, चाहे इसको कोई मैगजीन कवर किया होता या नहीं किया होता। जो हमने ये तीसरी कैटेगरी बनाई है ना, वेदर यू शुड बी नोइंग डेट और नॉट, तो इसी कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन फॉलो करते हैं। लाइक यूक्रेन देख लिया आपने, G20 देख लिया, ये आपको पता होने चाहिए थे क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आंखों से मिस हो ही नहीं सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन, ये देखो 44 चेस ओलंपियाड से क्वेश्चन आया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहली बात इसको देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, 28 जुलाई को पूछा गया था। सो इट इज़ अ करंट अफेयर क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं पता हो सकता था। ये किसी मैगजीन में कवर नहीं था, न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं था, एक आध बार सिर्फ ये आया है, उसके बाद ये कभी अपीयर नहीं हुआ। बट इस क्वेश्चन से आप एक सीख ले सकते हो, एक लर्निंग ले सकते हो कि UPSC आजकल स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहा है और स्पोर्ट्स में कुछ मेजर चीज़ हो ना तो उसको आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ल्ड बिगेस्ट चेस चैम्पियनशिप था जो कि चेन्नई में हेल्ड हुआ, इसीलिए UPSC ने इसको पूछा था। लेकिन इसको आप नहीं जान सकते थे तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत होंगे और बहुत लोगों से मिस आउट होंगे। इस बार भी हो सकता है ऐसे काफ़ी करंट अफेयर पूछे जाएं तो आप हर चीज़ नहीं जान पाओगे ना, हर चीज़ आप सही कर पाओगे। नेक्स्ट वन, यहाँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन है और कंट्री वेयर इट इज़ लोकेटेड। इसमें देखो जो डॉनबास रीजन है ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज़ में था। तो जैसा मैंने बोला कि आपको रशिया यूक्रेन के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए था, हर स्टेट के बारे में, हर रिवर के बारे में, हर माउंटेन के बारे में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद टिग्रे जो रीजन था ये भी करंट अफेयर बेस्ड है और ये PT में आपको मिल जाएगा। यू कैन सी पॉइंट 7 देखो, अ पीस डील बिटवीन इथियोपियन गवर्नमेंट एंड टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट हैज़ बीन साइंड। तो टिग्रे और डॉनबास आपको मिल जाता करंट अफेयर में, बट जो काचिन है वो इतना प्रोमिनेंटली आपको करंट अफेयर में नहीं मिलता। ये इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया था और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ही था। यू कैन सी 2022 में एक मिलिट्री स्ट्राइक हुआ था, म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक किल डजन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सिविलियंस एट अ कंसर्ट इन काचिन स्टेट। तो काचिन न्यूज़ में तो आया था बट इतना प्रोमिनेंटली न्यूज़ में नहीं था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसको ध्यान रख लेते। बट यहाँ पे पहला और तीसरा आप सही करते तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, यहाँ देखो अरब स्टेट और इजराइल के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन था। आपको पता होगा कि एक अब्राहम अकॉर्ड आया था, ये अकॉर्ड 2020 में साइन हुआ था। ये द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है, इजराइल UAE बहरैन साइन अब्राहम अकॉर्ड
16 सितंबर 2020। ये न्यूज़ तो 2020 का है, बट ये न्यूज़ में हमेशा रहा है। तो आपने नॉर्मल पीटी पढ़ा होता या फिर आप न्यूज़पेपर भी देखते, तब भी आपको पहला स्टेटमेंट तो पता चल जाता कि सही है या गलत है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है, अरब पीस इनिशिएटिव, ये बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना, क्योंकि किसी भी मेजर न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में इसको नहीं कवर किया गया था। ये काफ़ी पुरानी इनिशिएटिव है। तो अगर सिर्फ आपको पहला स्टेटमेंट पता होता, तब सिर्फ आप पहला स्टेटमेंट ही क्रॉस कर पाते, बाकी आप 3 में तो फंस ही जाते। आप दूसरा स्टेटमेंट तभी सही कर पाते जब आप अब्राहम अकॉर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ते और उसके पीछे की जो सारी कहानियाँ आती हैं, जो अरब और इज़राइल का रिलेशन है, उसको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी निटी-गिटी से पढ़ते, तब आप इसको शायद सही कर पाते। ये क्वेश्चन आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है। यहाँ बोला था चैड, गिनिया, माली, सूडान, इनको आप न्यूज़ में सुन रहे हो तो किस वजह से सुन रहे हो? इसका आंसर था कू की वजह से, सक्सेसफुल कू। चैड में कू 2021 में हुआ था, माली में 2021 में हुआ था, गिनिया में 2021 में हुआ था और सूडान में 2021 में हुआ था। तो बेसिकली ये एक कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है और मोटा मोटा इस टॉपिक को किसी भी न्यूज़पेपर में प्रोमिनेंटली कवर नहीं किया गया था। काफ़ी लोग का हो सकता है ये क्वेश्चन सही हुआ हो, ये गेस सही मार लिए हो, क्योंकि यहाँ पे 4 कंट्री का नाम दिया है। किसी भी एक कंट्री का आप सुने होते कि वहाँ पे कू हुआ है तो आप इसको टिक लगा सकते थे, बट एज़ फार एज़ ये न्यूज़ में कितना था हम उसको देखें तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में नहीं था और पीटी में मुझे ये कहीं नहीं मिला। सो इस क्वेश्चन को आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स कहोगे और आप इसको बेसिकली न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर मैगजीन से शायद ही कवर कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलता। ये आप देख सकते हो 2021 का क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है भी नहीं और किसी भी मैगजीन में इसको कवर नहीं किया गया था। प्लस द हिंदू में भी ये डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं था। तो ये क्वेश्चन आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे 2-3 मैगजीन पढ़ो, ये क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता। इसके बाद स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में कहीं मेंशन नहीं था। इससे रिलेटेड आपको द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल मिल जाएगा, वो भी 2018 का आर्टिकल है। यू कैन सी नवंबर 1, 2018, हाउ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम इज़ पॉसिबल इवन विथ स्मॉल लैंड होल्डिंग। यू कैन सी अ यूनिक स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट इन उड़ीसा शो डेट द वे फॉरवर्ड फॉर अचीविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ये न्यूज़ काफ़ी पुराना है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का न्यूज़ है ये। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था कवर करना। यहाँ पे रिट्स और इन्विट्स के बारे में क्वेश्चन आया था। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो मान लो एक फैक्चुअल है, बट जो पहला स्टेटमेंट है ये न्यूज़ में आया था, गवर्नमेंट प्रपोजेस टैक्सेशन चेंजेस रिलेटेड टू रिट्स इन्विट्स। ये बजट के बाद न्यूज़ आया था, 1 फरवरी 2023 देख सकते हो। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हेडलाइन नहीं बनाया था न्यूज़पेपर का और ऐसे बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा रही है, किस पे डिडक्शन दे रही है, किस पे टैक्स रिलीफ दे रही है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सब कुछ पढ़ना। तो कोई ये कहे कि ये क्वेश्चन न्यूज़ में था और इसको आप सही करके आते, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, बट ये ना ही किसी मैगजीन में कवर था और ना ही किसी न्यूज़पेपर में अच्छे से कवर था। इसके बाद देखो ये UNOPS S3I, ये तो किसी भी मैगजीन में कवर नहीं था, किसी भी न्यूज़पेपर में कवर नहीं था और ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2020 का न्यूज़ है ये। तो इसको भी आप चाहे कितनी भी मैगजीन पढ़ते, कितना भी न्यूज़पेपर पढ़ते, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, ये क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का है, क्योंकि जो MSME की डेफिनेशन में चेंज हुआ था वो 2020 में हुआ था। बट आप कोई भी मैगजीन पढ़ो या फिर कोई भी इकोनॉमिक का रिसोर्स पढ़ोगे, वहाँ पे ये चीज़ कवर है। तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, बट ये आपको हर मैगजीन, हर रिसोर्स में मिल जाता। इसके बाद देखो ये डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यू कैन सी नॉर्मली हर जगह ये कवर था। यहाँ देखो 15 अक्टूबर 2022 का टॉपिक, 5 दिसंबर 2022 का टॉपिक, और ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चाह के भी मिस आउट नहीं कर पाते, चाहे ये मैगज़ीन में कवर हो या ना हो। और ये न्यूज़पेपर में भी था प्लस मैगज़ीन में भी था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के बारे में है। ये रिपोर्ट जो है वो करंट अफेयर का रिपोर्ट है, क्योंकि 2022 का रिपोर्ट है ये। बट ये रिपोर्ट कहीं भी न्यूज़ में मेंशन नहीं था, ना ही किसी मैगजीन में मेंशन था। प्लस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है ना, ज़रूरी है नहीं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ते तभी सॉल्व कर पाते। जो ये स्टेटमेंट है ना, वो PYQ पे बेस्ड है। आप देखोगे तो 2021 या 22 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, बट उसको हम साइड करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन की बात करते हैं, तो ये टॉपिक कवर नहीं था। बट ये करंट अफेयर है, ना कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखो, फूड शॉर्टेज की वजह से कौन सी कंट्री है जो दशकों से सिविल स्ट्राइक फेस कर रही है? तो इसका सोमालिया होता। ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, करंट अफेयर नहीं है, यहाँ डिकेड की बात ही कर लिया है। बट इसको न्यूज़ में आप देखोगे तो 19 अप्रैल 2022 में ये द हिंदू में मेंशन था और ये आपको पीटी में मिल जाता है। यहाँ देखो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, यमन। तो सोमालिया यहाँ पे दिया, ये सोमालिया हो जाता। तो ये क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का है, प्लस इसको आप मैगजीन में देख सकते थे। इवन दो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मेंशन नहीं था, सिर्फ एक आर्टिकल आपको मिलता, बट मैगजीन में आपको ये मिल जाता। प्लस इन चारों में से आपको मान लो एक चीज़ गेस भी करना होता, एक कंट्री गेस करना होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सोमालिया ही कंसिडर करते, वहीं इतनी भुखमरी फैली रहती है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे यूएसए और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मेंशन नहीं था, ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है। द हिंदू में एक आर्टिकल मेंशन था, वो भी 27 सितंबर 2021 में। प्लस ये पर्टिकुलर आर्टिकल पीटी में कवर था। बट जो मैंने देखा ना कि पीटी को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन आप गलत ही कर देते। यू कैन सी यहाँ पे दिया है ना कि इंडिया और ईयू के रिलेशन के बारे में, बोथ साइड हैव एग्रीड टू इंस्टीट्यूट द ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज। मान लो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ के जाते तो आपको लगता कि पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए नहीं इंडिया होना चाहिए था। बट यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ देखो, द यूएस ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विल गिव यूरोप मोर क्लाउड। तो ये जो सेक्शन है ना, ये इस न्यूज़ का है, यहाँ का मत समझ लेना, ये अलग स्क्रीनशॉट है। सो ऑल्दो ये मैगजीन में कवर था, बट मैगजीन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, ये आपका गलत ही हो जाता। और बहुत कम लोग हैं मुझे लगता है वो इसको सही भी कर पाए होंगे। कितना भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते ना, इतना ज़्यादा डीप आप नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले ही होते हैं। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैगजीन में भी कवर नहीं था और ना ही न्यूज़पेपर में। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का क्वेश्चन है। कोविड के टाइम पे ये न्यूज़ में था, ना ही किसी मैगजीन में कवर किया गया है, ना ही न्यूज़पेपर में। तो जो ये क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी मैगजीन पढ़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का है, ना ही मैगजीन में कवर था, ना ही न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट वन, ये देखो, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जीसीएम पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है, 2018 में इसको अडॉप्ट किया गया था। यहाँ देख सकते हो, जुलाई 2018 का न्यूज़ है द हिंदू का। ये भी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, आज से 5-6 साल पुराना न्यूज़ है, तो इसको भी आप कवर नहीं कर सकते थे, चाहे आप कितना भी पीछे जाते। ये एक छोड़ने वाला क्वेश्चन था। सो दैट्स इट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर में, हमने काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ किया है। नाउ जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन था कि कवरेज कितना होना चाहिए, रिसोर्स कौन सा यूज़ करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आई होप सबका आंसर आपको मिल गया होगा। देखो, कवरेज में यूपीएससी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है, करंट अफेयर भी पूछता है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, जो न्यूज़ में बहुत रहा है, वो घूम फिर के आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। और अगर वो इस साल देखने को नहीं मिल रहा है, डैट मीन्स कि वो आप कवर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वोल्बाचिया मेथड हो गया, जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो हो सकता है सही कर लिए होंगे, बट जो पहली बार तैयारी स्टार्ट किए हैं उनसे मे भी मिस आउट हो गया होगा। बट वहीं आप अब्राहम अकॉर्ड का देखो, ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, बट इसको आप करंट अफेयर में कवर करते। इसका पहला स्टेटमेंट तो सब सही कर लेता, दूसरा स्टेटमेंट वही सही कर पाता जो एक्स्ट्रा पढ़ा होता, जो एक स्टेप आगे जाके पढ़ा होता। रिसोर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर आपका एक मैगजीन से कवर नहीं हो रहा है, तो आप चाहे कितनी मैगजीन पढ़ लो, वो पर्टिकुलर टॉपिक शायद ही आपका कवर हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, बट उसके लिए जो आप इनपुट दोगे ना, जो आप एफर्ट लगाओगे, वो वर्थ इट नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 200-300 पेजेस की मैगजीन फिर से नहीं पढ़ सकते हो। डेट इज़ वाई यहाँ पे सिर्फ आपको एक रिसोर्स यूज़ करना है। आप विजन की मंथली पढ़ रहे हो, इट्स ओके, या फिर आप विजन की पीटी पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपने क्वेश्चन देखा भी होगा जो मैंने पीटी की कटिंग लगाई है, आपको पीटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है। सिर्फ ऊपर ऊपर देख के जाओगे ना तो चीज़ें आपको याद ही नहीं आएंगी। वहाँ पे बहुत से टॉपिक्स पीटी पढ़ते वक्त ऐसे आएंगे जिनको हो सकता है आपको गूगल करना पड़े, यूट्यूब पे देखना पड़े, तो उनको आप देखो, उनको समझो, क्योंकि जिन टॉपिक्स की आप बैक ट्रेसिंग करोगे, जिन टॉपिक्स पे थोड़ा सा वक्त दोगे, उन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप भूलोगे नहीं। इसके बाद न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर आई थिंक कि आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप रीड करते रहो, चीज़ों को समझते रहो। न्यूज़पेपर मेनली आपको मेंस में हेल्प करेगा। प्री के पर्सपेक्टिव से आप मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा।
और वही न्यूज़ वही हेडिंग आपको ध्यान में रहेगा जो बार बार न्यूज़ में रिपीट होगा, और जो न्यूज़ बार बार रिपीट होगा उसको मैगज़ीन वाले कवर कर लेते हैं। सिर्फ एक दो बार न्यूज़पेपर में आया है और आप ये सोचो कि एक दो बार पढ़ के आपको याद रहेगा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो किसी को याद नहीं रहता। और जो लोग बार बार ये क्लेम करते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में था, ये चीज़ न्यूज़ में था, तो ये वैसा ही क्लेम हो गया जो कुछ कोचिंग वाले क्लेम करते हैं। एक दो वर्ड कहीं से मैच हो जाएगा तो फिर उसको वो क्लेम करने लगेंगे कि मेरे मटेरियल से आया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जो ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं उनको आप नहीं काउंट कर सकते हो। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जो आपका क्वेश्चन था कि करंट अफेयर का फाइनल सॉल्यूशन क्या है। करंट अफेयर फॉर यूपीएससी 2024 आपने अगर मंथली पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ करो और पीटी को एक बार लास्ट में देख लेना। बट अगर आपने मंथली नहीं पढ़ा है तो आप पीटी पर रिलाई कर सकते हो, लेकिन पीटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। एक एक पीटी को 3-3 4-4 बार रिवाइज़ करना। और पीटी में भी 2-3 पीटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आईआर का हो गया, दूसरा इकोनॉमी हो गया, तीसरा साइंस एंड टेक हो गया। ये 3 पीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप मान लो मंथली पढ़ रहे हो तो मंथली में भी इन 3 सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना। नाउ आई होप कि करंट अफेयर को लेके जितने भी इश्यूज़ थे, जितने भी आपके प्रॉब्लम थे, डाउट थे, वो सॉल्व हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा देखो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लेके आपको खुद ये शो किया कि जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा। उसके लिए आप चाहे 2 मैगज़ीन पढ़ो, 3 मैगज़ीन पढ़ो, 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, सब बराबर है। डैट इज़ वाई भले ही आप एक ही मैगज़ीन पढ़ो बट उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, एटलीस्ट उसमें से क्वेश्चन आया तो आपका गलत ना हो। और बाकी स्टैटिक तो किंग है ही, स्टैटिक सिलेबस ही आपका प्री क्लियर करवाएगा। एंड मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।